हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो मल्टी थ्रेडिंग की प्लेलिस्ट में अभी तक हम लोग जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो उसका था मल्टी थ्रेडिंग वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा रीइंट्रेंट लॉक के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने दो तरीके के लॉक्स जो है मतलब ऑलरेडी देख रखा है। एक हम लोग ने ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग और एक क्लास लेवल लॉकिंग देख रखा था हम लोगों ने। ये जो है एक अपग्रेडेशन है बेसिकली, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सिंक्रोनाइज्ड अगर हम मान लो मेथड यूज़ करते हैं, मतलब सिंक्रोनाइज्ड का डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग एडवांस्ड लॉक्स है, हम लोग ये एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग रीइंट्रेंट लॉक के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि रीइंट्रेंट लॉक की ज़रूरत क्या पड़ी, उसके बाद ये समझेंगे कि रीइंट्रेंट लॉक होता क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? लॉकिंग डू नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट लाइक सिंक्रोनाइज्ड मेथड। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हमें कोई सिंक्रोनाइज्ड मेथड ये बना देते हैं, ठीक है, तो लॉकिंग जो है वो इस पर्टिकुलर मेथड पे है, वो ऑब्जेक्ट पे नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा है लॉकिंग डू नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब लॉकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वी सी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक एंड इट वर्क्स विद द ऑब्जेक्ट लेवल एंड क्लास लेवल लॉक। इन सिंक्रोनाइज्ड वी यूज़ क्लास लेवल लॉक और ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जैसे अगर मान लो ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड है तो इसके अंदर हम लोग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, इट वर्क विद ऑब्जेक्ट लेवल लॉक एंड क्लास लेवल लॉक। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक कैसे होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है, लेट सपोज एक हमारे पास ये क्लास है शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, अब इसके अंदर लेट सपोज एक मेथड बना हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1। तो हम लोग देख चुके थे कि अगर हम लोग मान लो जैसे कि मान लो ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। अब इसके अंदर लेट सपोज ये हमने सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज़ किया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लास लेवल लॉकिंग अगर इसको करनी है तो क्लास लेवल लॉकिंग कैसे करेंगे? हम लोग क्लास लेवल लॉकिंग करेंगे शेयर्ड रिसोर्स डॉट क्लास। इस तरीके से क्लास लेवल लॉकिंग हो गई। अब इसके अंदर हमको कुछ भी कोड लिखना होगा तो वो हम लोग लिख लेंगे। और अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग करनी है तो हम यहाँ पर लगा देते थे दिस। ठीक है, तो दिस, अच्छा स्टैटिक मेथड के अंदर लगता नहीं इसलिए एरर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी वही लिखा हुआ था इधर। तो अब क्या बात आती है, लेट सपोज देयर इज़ वन क्रिटिकल सेक्शन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर दैट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, एंड टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फॉर दैट क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? देखो अभी तक हम लोग कैसे क्या कर रहे थे। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर जो है, लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों के पास अभी एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड, और यहाँ पर इसका नाम दे दो प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर। लेट सपोज ये हमारे पास एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। ठीक है, और इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर जो है हमने यहाँ पर सिंपली डाल दिया सबसे पहले, यहाँ पर हम लोग ने ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेंगे, ट्राई कैच। ठीक है, और इधर एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि कौन से थ्रेड को लॉक मिला है। ठीक है, तो थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम गॉट द लॉक। ठीक है, अब इसके बाद मान लो अगर यहाँ कोई एक्सेप्शन आई तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में क्या होगा, फिर से थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम रिलीज द लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि लेट सपोज अभी हमने क्या है शेयर्ड रिसोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ पर दो थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाए, थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और हमने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन अंदर पास करके रन मेथड की इम्प्लीमेंट दे दी, और हमने बोला T1 डॉट, हमने क्या बोला, हमने बोला शेयर्ड रिसोर्स डॉट प्रोड्यूसर, ये बोला हमने, और इस थ्रेड का नाम दे दिया हमने थ्रेड 1। ठीक है, इस थ्रेड का नाम दे दिया हमने थ्रेड 1। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से किया, ये हमने रन मेथड को इम्प्लीमेंट किया और हमने थ्रेड का नाम दे दिया थ्रेड 1। अब इसी तरीके से हम थ्रेड 2 को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर न्यू थ्रेड लिख देंगे। ठीक है,
हम फिर से रन मेथड का ये इम्प्लीमेंटेशन किया हमने, शेयर्ड रिसोर्स डॉट प्रोड्यूसर, ये हो गया। उसके बाद कॉमा थ्रेड 2, ये थ्रेड 2 का नाम दे दिया हमने। अब एक एक करके जो है हम थ्रेड स्टार्ट करेंगे, थ्रेड 2, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। तो अभी यहाँ पर आउटपुट क्या आता है वो देखना। देखो हमने इसको रन किया, सबसे आउटपुट क्या आया, थ्रेड 1 गॉट द लॉक, थ्रेड 1 रिलीज द लॉक, थ्रेड 2 गॉट द लॉक, थ्रेड 2 रिलीज द लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कोई एक क्रिटिकल सेक्शन है, लेट सपोज क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इस पूरे क्रिटिकल सेक्शन को सिंक्रोनाइज्ड मार्क कर दिया, ठीक है। मतलब हमारा सिंक्रोनाइज्ड मेथड हो गया ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अगर इसके अंदर का कोड हमारा क्रिटिकल है तो हमने इसको सिंक्रोनाइज्ड मार्क कर दिया ताकि एक बार में एक ही थ्रेड जो है एग्जीक्यूट हो। अब लेट सपोज यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर दो थ्रेड हैं, एक है थ्रेड 1, एक है थ्रेड 2। तो सबसे पहले क्या होगा, एक ही थ्रेड को चांस मिलेगा कि वो आए और यहाँ पर लॉक एक्वायर करे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि थ्रेड 1 यहाँ पर आया, थ्रेड 1 यहाँ पर आया और उसको लॉक मिल गया, ठीक है। ठीक है, उसने अपना क्या किया, उसने उसको अपना थ्रेड 1 ने अपना जो है वर्क किया, जो भी उसको वर्क करना था। और अपना वर्क करने के बाद थ्रेड 1 जो है वो लॉक को रिलीज कर देगा, ठीक है। T1 रिलीज लॉक, ठीक है। अब लॉक फिर से जो है इस पर अवेलेबल हो गया, क्रिटिकल सेक्शन का लॉक। अब क्या है, T2 की बारी आएगी, उसको लॉक मिला, ठीक है। तो बेसिकली लॉक समझ लो एक ये इस तरीके से एक लॉक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लेट सपोज ये तुम्हारा जो है ये लॉक है, ठीक है। अब ये सबसे पहले T1 जो हमारा थ्रेड है वो आएगा, इस लॉक को एक्वायर करेगा, अपना काम करेगा और काम खत्म करके निकल जाएगा और फिर ये लॉक को रिलीज़ कर देगा। अब ये लॉक खाली है, तो अब क्या होगा, T2 तुम्हारा थ्रेड जो वो आएगा वो इस लॉक को एक्वायर करेगा, ठीक है। तो ये लॉक अब क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा क्योंकि अब T2 ने एक्वायर कर लिया लॉक। अभी क्या है, लॉक करंटली T2 के पास आ गया है। तो अब T2 भी जो है वो अपना यहाँ पर अपना काम करेगा, T2 अपना यहाँ पर काम करेगा, T2 वर्क, और उसके बाद T2 वर्क और उसके बाद क्या होगा, T2 रिलीज लॉक, ठीक है। तो ये लॉक हट करके जो है T2 से भी हट जाएगा और लॉक जो है वापस इधर अवेलेबल हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के पास वापस। तो इस तरीके से काम होता है, मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम सिंक्रोनाइज्ड मार्क कर देंगे तो उसको एक बार में एक ही लॉक जो एक ही थ्रेड जो है एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इसको ऐसे एग्जांपल समझो कि ये एक तुम्हारी क्या है, बिरयानी की प्लेट है, या लेट सपोज ये तुम्हारी क्या है, मान लो कोई स्वीट है ये, मान लो ये तुम्हारी क्या है, कोई स्वीट डिश है ये, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, कोई भी स्वीट डिश है ये, ठीक है। तो इस स्वीट डिश को एक बार में एक ही बंदा खा पाएगा। मान लो ये गाजर का हलवा है, ये स्वीट डिश है, इसको एक बार में एक ही बंदा खा पाएगा तुम, और एक ही चम्मच है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर स्पून भी एक ही है, ठीक है। स्पून भी एक ही है और एक बार में एक ही बंदा खाएगा। तो सबसे पहले ये T1 बंदा जाएगा, स्पून लेगा, अपना यहाँ पर जो भी स्वीट है वो इधर खाएगा, उसके बाद निकल जाएगा और स्पून खाली हो जाएगी। उसके बाद सेकंड बंदा आएगा, स्पून को एक्वायर करेगा, अपना खाना खाएगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर तुम जब देखोगे तो उसका लॉग जो प्रिंट स्टेटमेंट आई ऐसा ही आई कि सबसे पहले थ्रेड 1 को लॉक मिला, उसके बाद उसने लॉक को रिलीज़ कर दिया, उसके बाद थ्रेड 2 को लॉक मिला, उसके बाद थ्रेड 2 ने भी लॉक रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब ये जो लॉकिंग हो रही है, ये लॉकिंग बेसिकली किसके ऊपर हो रही है, किस चीज़ के बेसिस हो रही है, ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर हो रही है।
मतलब कि इसका मतलब ये है कि इसके इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली शेयर्ड रिसोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो एक बार में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। अब अगर तुम देखोगे ये जो थ्रेड 1 है, यहाँ पर ये भी शेयर्ड रिसोर्स का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है प्रोड्यूसर को कॉल करने के लिए, और थ्रेड 2 जो है वो भी शेयर्ड रिसोर्स का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है प्रोड्यूसर को कॉल करने के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा है, एक बार में एक ही बंदा कॉल कर पाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले थ्रेड 1 को लॉक मिला, फिर उसने रिलीज़ कर दिया, फिर थ्रेड 2 को लॉक मिला, फिर उसने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, ये था कहानी सिंक्रोनाइज के साथ। लेकिन लेट सपोज अभी अगर हम शेयर्ड रिसोर्स के दो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक शेयर्ड रिसोर्स 1, एक शेयर्ड रिसोर्स 2। ठीक है, और थ्रेड 1 जो है वो प्रोड्यूसर मेथड को एग्जीक्यूट करेगा शेयर्ड रिसोर्स 1 ऑब्जेक्ट के साथ, और जो तुम्हारा थ्रेड 2 है वो प्रोड्यूसर मेथड को एक्सेस करेगा शेयर्ड रिसोर्स 2 ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो होता है वो उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अब मतलब बेसिकली सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो होता है वो इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एक बार में एक ही बंदा यूज़ करके इसकी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, मतलब इस मेथड को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन व्हाट इफ़ अगर तुम यहाँ पर दो इसके ऑब्जेक्ट बना दो और पैरेलली दो बंदे इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या आता है। तो अभी आउटपुट क्या आया, कुछ दिक्कत हुई, रुको ज़रा। तो देखो, थ्रेड 2 गॉट द लॉक, थ्रेड 1 गॉट द लॉक, दोनों लोगों को एक साथ लॉक मिल गया। ठीक है, और दोनों लोगों ने एक साथ फिर लॉक को रिलीज़ कर दिया। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर दोनों बंदे ये जो है अपना खाना खाने के लिए पहुँचे, और दोनों लोग जो है इस स्पून को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी न किसी तरीके जो है उन लोगों ने जो एक ही स्पून से फिर खाया और फिर निकल गए। ठीक है, तो हमारा इस पर्टिकुलर एरिया को सिंक्रोनाइज बनाने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सिंक्रोनाइज का मतलब तो यही होता है कि एक बार में एक ही बंदा इस कोड को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों बंदों ने एक्सेस कर लिया। थ्रेड 2 गॉट द लॉक मतलब उसने भी एक्सेस कर लिया। ठीक है, और बिना थ्रेड 2 का लॉक को रिलीज़ करे थ्रेड 1 ने फिर से लॉक उसका लेने की कोशिश कर ली। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी सिंक्रोनाइज के साथ कि अगर हम शेयर्ड रिसोर्स का, ये जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है या फिर जिस क्लास के अंदर सिंक्रोनाइज लगा है उसके अगर दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसीलिए अब यहीं से कहानी आती है रीइंटरेंट लॉक की। तो अब रीइंटरेंट लॉक क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो रीइंटरेंट लॉक क्या है, बैकग्राउंड देखो क्या है। द ट्रेडिशनल वे टू अचीव थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन जावा इज़ टू यूज़ सिंक्रोनाइज कीवर्ड। अगर हमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करना है, मतलब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही होता है कि क्रिटिकल सेक्शन को एक बार में एक ही बंदा एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो वो हम अचीव करते थे सिंक्रोनाइज कीवर्ड से। वाइल इट प्रोवाइड सर्टेन बेसिक सिंक्रोनाइजेशन, द सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड इज क्वाइट रिजिड टू यूज़। इसके कहने का मतलब है ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड के यूज़ करने के साथ साथ उसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि क्या, अगर मान लो यहाँ पर एक साथ अभी 10 थ्रेड होते, ठीक है, मान लो अभी यहाँ पर एक साथ जो है अभी T1 T2 करके यहाँ पर ऐसे जो है 10 थ्रेड होते, मान लो T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे करके T10 तक होते। और अगर एक एक करके सबको चांस मिलता है तो सोचो T10 को कितनी देर बाद ऐसे चांस मिलेगा इस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो है सिंक्रोनाइजेशन की, मतलब सिंक्रोनाइज कीवर्ड की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसमें वेटिंग टाइम जो होता है यहाँ पर थ्रेड्स का, वेटिंग टाइम ये जो है थ्रेड्स का इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रीइंटरेंट लॉक बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए आता है। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स डोंट ऑफर एनी मैकेनिज्म ऑफ अ वेटिंग क्यू एंड आफ्टर द एग्जिट ऑफ वन थ्रेड एनी थ्रेड कैन टेक द लॉक। तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि लेट सपोज मान लो क्या हुआ कि थ्रेड 1 अभी करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और थ्रेड 2 का नंबर उसके बाद है, ठीक है, लेकिन मान के चलो थ्रेड 2 वेट कर रहा है 5 मिनट से, थ्रेड 3 वेट कर रहा है 2 मिनट से, थ्रेड 4 वेट कर रहा है मान लो 2.5 मिनट से, थ्रेड 5
वेट कर रहा है मान लो 1.5 मिनट से, और थ्रेड 6 वेट कर रहा है मान लो 1 मिनट से, थ्रेड 10 वेट कर रहा है लेट सपोज 30 सेकंड से। तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के पास एक ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा देर से मतलब खड़ा हुआ है उसको पहले एक्सेस करने दो। अब देखो ये थ्रेड 2 है, वो 5 मिनट से वेट कर रहा है। तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के पास ऐसा कोई फंक्शन मतलब कोई ऐसा कोई फीचर नहीं है कि नेक्स्ट चांस उसको दिया जाए जो काफ़ी देर से वेट कर रहा है। मे बी जब थ्रेड 1 का काम जब इसका थ्रेड 1 का वर्क ओवर हो जाएगा तो मे बी ऐसा हो सकता है कि थ्रेड 6 को चांस मिल जाए एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेटिंग टाइम थ्रेड 2 का सबसे ज़्यादा है, थ्रेड 2 को पहले मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके के एग्जांपल समझो कि किसी दुकान में तुम सामान लेने गए हो और तुम पहले से वेट कर रहे हो, तुमको सामान नहीं दिया गया, किसी और बंदे को दे दिया गया जो कि काफ़ी कम समय से वेट कर रहा हो। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के पास ऐसा कोई फीचर नहीं है, ऐसा कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो ये चेक करे कि भैया जो बंदा ज़्यादा देर से वेट कर रहा है, जैसे कि थ्रेड 2 5 मिनट से वेट कर रहा है, तो उसको पहले एक्सेस करने के लिए दे दें, मतलब अपना कोड क्रिटिकल वाला। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी सिंक्रोनाइज के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंक्रोनाइज कीवर्ड हटा देंगे, अब हम रीइंटरेंट लॉक का यूज़ करेंगे। तो रीइंटरेंट लॉक क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे यहाँ पर एक रीइंटरेंट लॉक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रीइंटरेंट लॉक लॉक इक्वल्स टू न्यू रीइंटरेंट लॉक। ठीक है, ये हमने बना लिया ऑब्जेक्ट। बस हम इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा प्रोड्यूसर मेथड है ये रीइंटरेंट लॉक के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोड्यूसर मेथड में लॉक को पास कर देंगे, लॉक को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, जो भी बंदा सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा वो लॉक डॉट लॉक कॉल कर लेगा, मतलब उसको लॉक मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्वायरिंग द लॉक, ACQ एक्वायरिंग द लॉक। और काम हो जाने के बाद तो हम फाइनली सेक्शन बनाएंगे। काम हो जाने के बाद फाइनली सेक्शन में जो है लॉक डॉट अनलॉक कर देंगे। ठीक है, रिलीज द लॉक। अब इसका देखो क्या हुआ यहाँ पर, जैसे मान लो सबसे पहले थ्रेड 1 को मौका मिलता है, थ्रेड 1 आता है सबसे पहले वो लॉक एक्वायर करेगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो उसने अपना काम किया और काम अपना ख़त्म कर देने के बाद फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, वो हम लोगों को पता है, चाहे एक्सेप्शन आए यहाँ पर, मतलब ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आए या ना आए। अगर ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और लास्ट में फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा और लॉक रिलीज़ हो जाएगा। और इन केस अगर ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आती है तो फ्लो हमारा कैच ब्लॉक के पास जाएगा और कैच ब्लॉक से निकलने के बाद फिर हमारा फाइनली ब्लॉक फिर भी एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो हर केस में एग्जीक्यूट होता है, चाहे तुम्हें एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। ठीक है, अगर लेट सपोज हम क्या करते, फाइनली ब्लॉक के अंदर यहाँ पर लॉक को यहाँ पर अनलॉक ना करते, ठीक है, और लेट सपोज कोई अगर एक्सेप्शन आ जाती तो ये नीचे का कोड हमारा एग्जीक्यूट ना होता कभी, तो ये लॉक हम कभी भी अनलॉक ना कर पाते और बाकी सारे थ्रेड्स जो है वो वेट ही करते रह जाते। ठीक है, तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए कि मान लो कोई एक्सेप्शन आ जाती है ट्राई के अंदर और फ्लो जब हमारा कैच ब्लॉक में आएगा उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो वहाँ से क्या है फिर वापस वो फाइनली को भी एग्जीक्यूट करे, क्योंकि फाइनली ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जो हर सिचुएशन में एग्जीक्यूट करता है, चाहे एक्सेप्शन आए ट्राई ब्लॉक के अंदर या ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिलीज़ कर दिया लॉक। अब अगर मान लो हम इसका आउटपुट फिर से देखते हैं तो अभी तुम क्या नोटिस करोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क तो कुछ हुआ नहीं, आउटपुट तो अभी भी वही है, दोनों थ्रेड को एक बारी में मौका मिल जा रहा है बारी बारी से। तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें मल्टी थ्रेडिंग्स में जो होती है वो सिस्टम टू सिस्टम भी डिपेंड करती है। ठीक है, अभी इसी को तुम जब बार बार चलाओगे तो तुमको सही आउटपुट भी दिख जाएगा। ये देखो थ्रेड 1 थ्रेड 2 अभी वही आ रहा है, लेकिन अभी इसी को हम बार बार चलाएंगे तो एक ना एक बार में हमको सही आउटपुट भी मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मल्टी थ्रेडिंग की सिस्टम के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम कई बार हमको चला के देखो यहाँ पर मिल गया, थ्रेड 1 गॉट द लॉक, थ्रेड 1 रिलीज द लॉक, थ्रेड 2 गॉट द लॉक, थ्रेड 2 रिलीज द लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि अगर हमारे पास दो शेयर्ड रिसोर्स भी होते हैं तब भी एक बार में एक ही शेयर्ड रिसोर्स के ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल रहेगा, मतलब
यहाँ पर थ्रेड 1 जो है वो शेयर्ड रिसोर्स 1 ऑब्जेक्ट के साथ प्रोड्यूसर मेथड को कॉल कर रहा है, और यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स 2 जो है वो यहाँ पर थ्रेड 2 जो है वो शेयर्ड रिसोर्स 2 के ऑब्जेक्ट को एक्सेस यूज़ करके प्रोड्यूसर मेथड कॉल कर रहा है। लेकिन जब हम लोग रीइंटरेंट लॉक यूज़ कर देते हैं तो डजेंट मैटर कि यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स के कितने भी ऑब्जेक्ट क्यों ना बन जाएं, ठीक है, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है अंदर का कोड चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉक उसको मिलेगा नहीं। अब मान लो थ्रेड 1 ने शेयर्ड रिसोर्स 1 का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोड्यूसर मेथड कॉल किया और यहाँ पर उसने आते ही लॉक कर लिया, ठीक है। अब तब तक ये लॉक करा रहेगा जब तक इसका पूरा कोड कंप्लीट नहीं हो जाता। और इन केस अगर मान लो यहाँ पर उतनी देर में थ्रेड 2 जो है वो शेयर्ड रिसोर्स 2 ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोड्यूसर कॉल करता है, तो उसको फिर लॉक डॉट लॉक एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्वायर है। लॉक डॉट लॉक सेकेंड टाइम तभी यूज़ हो सकता है जब उसको अनलॉक कर दिया गया हो एक बार में। मतलब समझे, मतलब कहने का ये है कि लेट सपोज थ्रेड 1 है, थ्रेड 1 ने यहाँ पर सबसे पहले आ करके लॉक डॉट लॉक एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, और अभी वो करंटली अपना वर्क कर रहा है। अब मान लो ये तुम्हारा था लॉक का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तुम्हारा रीइंटरेंट लॉक, लॉक इक्वल्स टू न्यू रीइंटरेंट लॉक, ये लॉक का यूज़ करके अभी उसने लॉक एक्वायर किया और अभी वो करंटली वर्क कर रहा है। अब इसी के साथ लेट सपोज थ्रेड 2 है, वो भी अगर लॉक डॉट लॉक कॉल कर देता है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि लॉक डॉट लॉक ऑलरेडी कॉल हो चुका है और लॉक जो है वो अभी करंट स्टेट उसकी क्या है, वो ऑलरेडी लॉक्ड है। जो यहाँ पर रीइंटरेंट लॉक बनाया गया वो ऑलरेडी लॉक्ड है। तो जब तक यहाँ पर थ्रेड 1 नीचे आ करके इसको लॉक डॉट अनलॉक कॉल नहीं कर देता, तब तक कि दोबारा थ्रेड 2 जो है यहाँ पर वो लॉक डॉट लॉक कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रीइंटरेंट लॉक के बारे में, ठीक है। तो रीइंटरेंट लॉक के बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रीइंटरेंट लॉक क्या होता है, द रीइंटरेंट लॉक क्लास इम्प्लीमेंट्स द लॉक इंटरफेस। तो ये जो रीइंटरेंट लॉक क्लास है तुम्हारी, ये इम्प्लीमेंट करती है लॉक इंटरफेस, ठीक है, एंड प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन टू मेथड्स वाइल एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्स। द कोड विच मैनिपुलेट्स द शेयर्ड रिसोर्स इज सराउंडेड बाय कॉल्स टू लॉक एंड अनलॉक मेथड। इसके कहने का मतलब वही लिखा है कि जो हमारा यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स होता है वो सराउंडेड होता है लॉक डॉट लॉक और लॉक डॉट अनलॉक मेथड के थ्रू, ठीक है। हेयर कम्स द रीइंटरेंट लॉक इनटू द पिक्चर। इन दिस इट डजेंट मैटर फॉर अ सिंगल शेयर रिसोर्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स गेट क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही लिखा है कि हमारा जो यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स है, शेयर्ड रिसोर्स हमारा क्या है ये। अब इस शेयर्ड रिसोर्स के कितने भी ऑब्जेक्ट ये क्यों ना बन जाएं, डजेंट मैटर, एक बार में एक ही बंदे को जो है एक्सेस करने का मौका मिलेगा। एज द नेम सेज रीइंटरेंट लॉक अलाउज थ्रेड टू एंटर द लॉक ऑन अ रिसोर्स मोर देन वंस। व्हेन द थ्रेड फर्स्ट एंटर्स इनटू द लॉक अ होल्ड काउंट इज सेट टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही एक थ्रेड 1 मान लो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो देखो हम फिर से एक बार इसको दोबारा से बताते हैं अच्छे तरीके से, क्या कहने का मतलब है मेरा, कि किस कंडीशन पे चेक करता है कि लॉक डॉट लॉक अब कॉल कर सकते हैं और कब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, तुमने यहाँ पर रीइंटरेंट लॉक का ऑब्जेक्ट बनाया, रीइंटरेंट लॉक लॉक इक्वल्स टू न्यू रीइंटरेंट लॉक, ठीक है। और लेट सपोज तुम्हारे पास एक ये थ्रेड 1 है और एक ये थ्रेड 2 है, ठीक है। जैसे ही तुमने जो है यहाँ पर लॉक डॉट लॉक का कॉल कब होगा, अगर लॉक की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तभी जो है तुम लॉक डॉट लॉक कॉल कर पाओगे, ठीक है। और जैसे ही तुमने लॉक डॉट लॉक कॉल कर लिया, अब तुम जो है यहाँ से अपना वर्क एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। अब मीन वाइल उसी टाइम पे लेट सपोज थ्रेड 2 जो है वो भी जो है लॉक डॉट लॉक कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले चेक हो जाएगा कि लॉक की वैल्यू क्या अभी 0 है, नहीं है, क्योंकि लॉक की वैल्यू जो है करंटली अभी क्या है 1 है यहाँ पर, क्योंकि उसने लॉक डॉट लॉक कॉल कर रखा है, ठीक है। अब मान लो इसका यहाँ पर वर्क कंप्लीट हो गया और इसने जो है थ्रेड 1 ने लास्ट में
लॉक डॉट अनलॉक कॉल कर दिया, तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0 फिर से हो जाएगी। तो अब मान लो थ्रेड 2 को दोबारा मौका मिलेगा, वो चेक करेगा कि लॉक की वैल्यू 0 है, हाँ भाई लॉक की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर फिर से वो लॉक डॉट लॉक कॉल कर लेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 1। ठीक है, वो अपना फिर काम करने लग जाएगा थ्रेड 2। लास्ट में जा करके वो जब लॉक डॉट अनलॉक कॉल करता है, लॉक डॉट अनलॉक कॉल करेगा, तब उसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, उसके बाद ही फिर किसी को मौका मिलेगा। तो ये था तुम्हारा रीइंटरेंट लॉक के बारे में पूरा। ठीक है, रीइंटरेंट लॉक के बारे में तुम्हारा ये सब पूरा था। तो आई होप ये तुम लोग देख सकते हो। और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बिफोर अनलॉकिंग द थ्रेड कैन री एंटर इन टू द लॉक अगेन एंड एवरी टाइम होल्ड काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। फॉर एवरी अनलॉक रिक्वेस्ट होल्ड काउंट इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड व्हेन होल्ड काउंट इज 0 द रिसोर्स इज अनलॉक्ड। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर अभी क्या है कि इसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया थ्रेड 1 ने, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, अभी जो है लॉक डॉट अनलॉक कॉल नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट में जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में वही लिखा हुआ है, बिफोर अनलॉकिंग द थ्रेड इट कैन री एंटर इन टू लॉक अगेन एंड एवरी टाइम होल्ड काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। फॉर एवरी अनलॉक रिक्वेस्ट होल्ड काउंट इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड व्हेन होल्ड काउंट इज 0। तो इसका मतलब वही है कि लेट सपोज तुमने यहाँ पर अपना वर्क किया, ठीक है, उसके बाद इस कोड को तुमने मतलब रिकर्शन के अंदर अगर ये कोड रखा हुआ है तो ये कोड फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा और लॉक की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगी, बेसिकली यहाँ पर लॉक की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 चेक नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी लॉक एक्वायर है। तो लॉक की वैल्यू जो है फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। ठीक है, लॉक की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। फिर उसके बाद मान लो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो लॉक की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। ठीक है, अब जब रिकर्शन जैसे जैसे कंप्लीट होता है, एक एक कॉल वापस हो के आएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो लॉक की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2 के बाद ऐसे 1 होगी, 1 के बाद 0 होगी। जब 0 हो जाएगी, मान 0 कब होगी, जब यहाँ पर लॉक डॉट अनलॉक कॉल कर देगा तब 0 हो जाएगी। सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिर चेक होगा, जब यहाँ पर लॉक 0 होगा तब इसको अवेलेबल हो जाएगा और लॉक की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कोड मान लो फिर से एग्जीक्यूट हो जाता है तो लॉक की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये कोड अगर मान लो फिर से एग्जीक्यूट हो जाता है तो लॉक की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से एग्जीक्यूट हो जाने का मतलब क्या है कि ये कोड अगर मान लो रिकर्शन के अंदर रखा है, ठीक है, हमने यहाँ से लेट सपोज ये प्रोड्यूसर को फिर से कॉल कर दिया, हम तब बोल रहे हैं इस केस में। ठीक है, तो लॉक की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे एक एक करके रिकर्शन कंप्लीट होगा, फिर लास्ट में जा करके लॉक की वैल्यू ऐसे घट जाएगी और जब तुम लॉक डॉट अनलॉक कॉल कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा रीइंटरेंट लॉक के बारे में। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।